चलिए तो स्टार्ट किया जाए क्लास। देखिए कल हम लोगों ने नॉर्मली जो फॉर्मूले केवल डिस्कस किए थे, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं हो पाई थी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब के फॉर्मूले डिस्कस हो गए थे। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल मैं आज करा दूंगा जितने आज हो पाएंगे, और फिर उसके बाद शीट दे देंगे। तो शीट में फिर आप लोग ट्राई करिएगा, तो उसके बाद फिर बाकी जो डाउट होंगे वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल की जगह पर क्या था? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मास और मोलर मास क्या है? सोल्यूट का मास और सोल्यूट का मोलर मास। ठीक है। दूसरा मोलैलिटी स्मॉल एम, तो मोलैलिटी क्या थी? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन केजी, और स्मॉल एन इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फिर से मोल की जगह पर क्या रख दें? मास अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। तो ऊपर जो स्मॉल डब्ल्यू है दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे जो कैपिटल डब्ल्यू है दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक रिलेशन था नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन स्टार। ठीक है, मतलब अगर हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डायरेक्ट रिलेशन क्या था, कल मैंने बताया था, तो उसको फिर से लिख देते हैं। मोलैलिटी बराबर, कल शायद मैंने दूसरे टर्म से बताया था, तो मोलैलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू 1000, ये मतलब उसको सॉल्व करके यही आएगा, आप देख लेना, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? सोल्यूशन की, और ये ध्यान रखना है डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर एमएल में। तो यहाँ पर डेंसिटी जो सोल्यूशन की है वो ग्राम पर एमएल में है, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 1 ml किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये रिलेशन था डायरेक्ट, यहां से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी में फाइंड कर सकते हैं रेशियो, मतलब रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, पहले एक दो आसान कुछ क्वेश्चन किए जाएं, उसके बाद फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभी हम लोग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 4 5 जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट the percent composition in terms of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, इसको समझिए। कह रहे हैं हमें परसेंट कंपोजिशन, देखिए परसेंट की बात सबसे पहले वाली क्लास में हुई थी ना, तो परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है एक सोल्यूशन का, और उस सोल्यूशन में हम दो डिफरेंट सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। तो एक सोल्यूशन है अपने पास, उस सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना है? 300 ग्राम है। मान लीजिए इस सोल्यूशन को हम मान लेते हैं कि ये शरबत है। ठीक है, हमने दो अलग अलग शरबत बनाए, एक शरबत 300 ग्राम का बनाया, और उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो 25% है, मतलब उसमें जो शक्कर हमने डाली है वो 25% डाली है। और दूसरा एक शरबत जो हमने बनाया है वो कितना बनाया है? 400 ग्राम बनाया है। ठीक है, 400 ग्राम, और उसमें जो शक्कर की कंसेंट्रेशन है वो 40% है। हमने मान लिया है दो सोल्यूशन थे, मान लिया ये शरबत है दोनों। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं? मिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए एक थोड़ा फीका हो गया और एक थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया, तो अगर एक फीका और एक ज्यादा मीठा हो गया, दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, ये एक अपने पास रास्ता है। तो जब दोनों को मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका वो परसेंटेज पूछ रहे हैं कि उसमें शक्कर का परसेंटेज कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, तो बेटा जवाब देते रहा करें तभी पता चलेगा मुझको। तो एक सोल्यूशन है वो 300 ग्राम है और एक सोल्यूशन है 400 ग्राम।
पहले वाले सोल्यूशन में जो शुगर या सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन 25% है, और दूसरे वाले सोल्यूशन में जो शुगर या सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 40% है। ठीक है, तो अब आपने जब मिक्स किया तो एक बात मुझे ये बताओ, जब आप मिक्स कर दोगे दोनों को, तो अब जो नई कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 25 से कम या 40 से ज्यादा या 25 और 40 के बीच में? कुछ आइडिया तो लगना चाहिए ना हमको, तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। अब जो नया सोल्यूशन बनेगा, बताइए जल्दी बताइए। सर 25 और 40 के बीच में। जो अब नई कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 25 और 40 के बीच में होगी, ठीक है ना। तो अब एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे लग रहा है कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आज मैंने लिंक नहीं भेजा था शायद इस वजह से। तो अब यहाँ जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो 25 और 40 के बीच में होगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। पासवर्ड आज मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, डेली में पासवर्ड चेंज कर दूंगा जिससे वो कुछ फालतू के लोग ना आ जाए, ठीक है। तो अब जो टोटल सोल्यूशन यहां पर बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। अब इस 700 ग्राम में शुगर कितनी है उसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट जो हमको फाइंड करना है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, या हम मान के चल रहे हैं सोल्यूट शुगर है, तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ गए, यहां पर न्यूमेरिकल में कमांड करना ज्यादा जरूरी, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर है तो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा ही आएंगे। तो हर एक टॉपिक, अब जैसे नॉर्मेलिटी मोलैलिटी जो हमने पढ़ा है उसमें से डायरेक्ट डेफिनेशन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो बस हमें मास ऑफ सोल्यूट अगर पता चल जाए तो हम मास परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। और टोटल सोल्यूशन कितना बना है, टोटल सोल्यूशन कितना बना है, जल्दी बताओ जरा, जवाब दिया करो फटाफट, 700 ग्राम है। अब मास ऑफ सोल्यूट हमें बताना है, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा भाई, दोनों सोल्यूशन एक जैसे हैं, मतलब सेम सोल्यूट के हैं, तो यहां पर हम सोल्यूट का मास फाइंड कर लें और यहां पर सोल्यूट का मास फाइंड कर लें, तो दोनों जो होगा यहां पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने इस सोल्यूशन में इस शरबत में 10 ग्राम शक्कर डाली है और इसमें हमने 40 ग्राम शक्कर डाली है, और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो शक्कर तो 85 ग्राम होगी ना। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो यहां पर इस 300 ग्राम में सोल्यूट या शुगर जो भी हम मान के चल रहे हैं वो कितनी, हमें ये फाइंड करना है। तो यहां पर कंसेंट्रेशन कितनी है, 25%। 25% का मतलब है 25 पर 100, ध्यान दीजिएगा, 25 पर 100। तो यहां इसका मतलब है कि इन 100 ग्राम, ठीक है, ये 25%, ये देखिएगा यहां पर ये भी लिखा हुआ है बाई मास, इसलिए हम 100 ग्राम ले रहे हैं। इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 25 ग्राम सोल्यूट होगा, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 25 ग्राम। तो 1 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 25 बाई 100, और टोटल सोल्यूशन कितना है, 300 ग्राम है। तो 300 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 25 बाई 100 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा, 75। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इस 300 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना था, 75 ग्राम। और यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखेंगे इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम सोल्यूट है, 40 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। तो 1 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना हो जाएगा, 40 बाई 100, और टोटल सोल्यूशन कितना है अपने पास, 400 ग्राम। तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा, 40 बाई 100 इंटू 400, कितना हो जाएगा, 160 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर सोल्यूट है 160 ग्राम और यहां पर सोल्यूट है 75 ग्राम। तो जब दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो टोटल सोल्यूट ऐड हो जाएगा, 75 प्लस 160, जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा, 235 आएगा, 235 ना, ठीक है। तो अब मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर कितना हो गया, 235,
और टोटल मास 700 था, और हमने उसको क्या कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 235 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 33.5%। समझिए, तो ये 25 और 40 के बीच में है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ने होंगे हम लोगों को। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जैसे आप क्लास नहीं कर पा रहे हो किसी कारण की वजह से, तो मैं हर क्लास को अपलोड कर देता हूँ। अभी आप देखना ऐप में, तो सारी क्लासेस फिलहाल अब तक की अपलोड हो चुकी हैं, तो वहां से आप कर लेना, उसको जरूर देख लिया करो अगर किसी कारण से आप नहीं क्लास कर पा रहे हो तो। ठीक है, अगर ऐप नहीं चल रहा है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, तो मैं देख लूंगा कि ऐप क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml aqueous solution। समझ गए? तो भैया इस सोल्यूशन में क्या फाइंड करनी है, इस सोल्यूशन में नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। और सोल्यूशन कैसे बनाया गया है, 5 ग्राम NaOH को 250 ml सोल्यूशन में घोल के बनाया गया है। ठीक है ना, तो यहां पर सोल्यूट क्या हो जाएगा, यहां पर सोल्यूट हो जाएगा NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई बस यही करना है कि सोल्यूट क्या है। सोल्यूट NaOH है, जिसका मास कितना है, 5 ग्राम है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 250 ml है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मेलिटी की जगह क्या फाइंड कर लें, मोलैरिटी फाइंड कर लें। ठीक है, तो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी अपने आप आ जाती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और मोल की जगह हम क्या रख देंगे, मोल की जगह हम रख देंगे मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि मोल नहीं दिए, हमको सोल्यूट का मास दिया है, और जो सोल्यूट का मास है वो ग्राम में रखा जाएगा। तो सोल्यूट का मास कितना हो गया, 5 ग्राम। मोलर मास NaOH का सभी लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम उसके एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 11 Na23, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5/40, और वॉल्यूम कितना हो गया, 250 ml, लेकिन रखना किस में है, लीटर में रखना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें, कन्वर्जन याद कर लो। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब मोलैरिटी 1/2 आई है, 0.05। हाँ 0.05 की 0.5, 1/2 है ना, 0.5 0.5 हो जाएगा ना। अब लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। किसी भी क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ा जाए, उसके बाद उसको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, ज्यादा सही रहता है। तो अब नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन स्टार। एन स्टार अगर कोई एसिड है तो उसके लिए H+ आयन, बेस है तो उसके लिए OH- आयन। तो यहाँ पर NaOH है, और NaOH की एसिडिटी कितनी होती है, बेस की क्या कही जाती है, एसिडिटी। ठीक है, कितनी एसिडिटी है, 1 है, क्योंकि उसके पास एक OH- आयन है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी बराबर 1। तो नॉर्मेलिटी बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। समझ गए?
एनी प्रॉब्लम? सर हाँ जी बताइए। सर हाइड्रोजन का मोलर मास आपने कहा है 2 होता है, ठीक है, बिल्कुल 2 होता है, लेकिन वो कौन सी हाइड्रोजन है? वो हाइड्रोजन गैस है, H2 का 2 होता है, ठीक है। H का होता है 1H1, एटॉमिक हाइड्रोजन का 1H1 होता है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। और यहाँ पर NaOH में Na 1 है, O 1 है और H 1 है। अगर H2 गैस होती तो डेफिनेटली उसका 2 होता। समझ में आई बात? ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग है, आपको मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, तो चीजों को जरा समझते हुए करें, क्योंकि 11th में अगर हमने नहीं किए हैं न्यूमेरिकल, ऐसे ही काम चला लिया, 11th में पास हो गए, तो वहां तो काम चल जाएगा, बट यहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ इसी टाइप का, आप लोग इसका आंसर निकालिए और जरा मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 required to prepare H2SO4 की जगह यहां पर अभी फिलहाल हम NaOH ही कर देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 50 ml डेसी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। समझ गए बात को? पिछली बार मास दिया था, नॉर्मेलिटी पूछी जा रही थी, इस बार नॉर्मेलिटी दी है, मास पूछा जा रहा है। कोशिश करेंगे आप लोग? ये ज्यादा 0 जरूरी है। पॉइंट कुछ आ रहा है, अब 0.11। नहीं 0.1 नहीं आ रहा, मैं देख ले रहा हूँ। जिसने भी 0.2 बताया वो आंसर सही है, 0.2 आंसर सही है। तो देखिए, कल मैंने बताया था डेसी नॉर्मल या डेसी मोलर का मतलब क्या होता है। डेसी नॉर्मल या डेसी मोलर का मतलब है, अगर डेसी मोलर बोल दिया जाए तो मतलब मोलैरिटी 1/10 है, और डेसी नॉर्मल बोल दिया जाए मतलब नॉर्मेलिटी 1/10 है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी दी है? नॉर्मेलिटी 1/10 दी है। अब जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो तो मोलैरिटी का अप्लाई करेंगे, तो पहले इस नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो। अब NaOH के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि NaOH के लिए N स्टार की वैल्यू 1 होती है, एक होता है उसके पास OH माइनस, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होती है। तो जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी है, कितनी है? 1/10 मोलैरिटी है इसकी। ठीक है, मोलैरिटी 1/10 आ गई यहां पर। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी की जगह कितना रख दिया? 1/10 रख दिया। मास सोल्यूट का फाइंड करना है, NaOH का फाइंड करना है। मोलर मास पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आएगा NaOH का? Na का 23, क्योंकि सोडियम होता है 11 Na23, ऑक्सीजन होता है 8O16 और हाइड्रोजन होता है 1H1। तो 23 + 16 + 1 पहले ही बता चुके हैं, कितना आएगा? 40 आएगा। और वॉल्यूम 50 ml है, तो 50 बाई कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो यहां से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो ये चला गया, कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 2 ये बचेगा। तो W कितना आएगा? W आ जाएगा 2/10 यानी 0.2 ग्राम। तो जिसने भी 0.2 ग्राम बताया था उसका आंसर सही था। ठीक है, किसने बताया था 0.2 ग्राम? 0.2 ग्राम किसने बताया था? हाँ? कुबेर ने बताया था, और भी किसी ने बताया था शायद, श्रेया ने बताया था क्या? सर बाद में डिस्कस करना शुरू किया, उसका बाद मेरा आंसर 0.2 आया था। ओके ओके, तो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। और बाकी लोग देख लेना कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, किस स्टेप पे हुई, जिससे वो गलतियां बार बार ना हो सके। ठीक है, तो अभी सर वो मैंने वॉल्यूम में गलती से 250 ml नोट कर लिया था, 250, हाँ इसलिए आंसर पिछले गलत क्वेश्चन ने था। कर दिया होगा। तो ये गलतियां यही सब एग्जाम में भी हो जाती हैं, तो ये सब हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आसान आसान पहले कर रहे हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और आसान लिख रहे हैं, उसको करिए। कैलकुलेट
द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, अभी आज आसानी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत बहुत धीरे से लेवल बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, आसान है, मोलैरिटी फाइंड करनी है इसकी ना, तो NaOH के लिए तो फाइंड कर ही चुके हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम 450 है इस बार, तो 450/1000 हो जाएगा। तो ये मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी 0.278। ठीक है, और मोलैरिटी की यूनिट देख लेना क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो जो भी मोलैरिटी आएगी उसको विद यूनिट रखेंगे, मोल पर लीटर। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग फाइंड करिए। 49 ग्राम H2SO4 are present in 100 ml aqueous solution. What is the molarity and normality, दोनों फाइंड करिए। What is the molarity and normality of H2SO4? अब इसका आंसर जरा बताओ मुझे, आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें लिख के बताना मुझे कि क्या आंसर आ रहा है, जिसका जो भी आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग कर रहे हैं। क्या है, उसके बाद मैच कर लेना आप लोग, कई लोगों के आंसर सही है बट कुछ में कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, तो मोलैरिटी का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल की जगह पर प्रांजल, बेटा मुझे लग रहा है आपका भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो देख लेते हैं। तो मोल की जगह पर क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मास कितना दिया है H2SO4 का, 49 ग्राम, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, पहले तो वो निकालो। ठीक है, हाइड्रोजन का 1H1 पता ही है अभी, तो 1 × 2, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, सल्फर होता है 16S32, तो 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64, ऑक्सीजन होता है 8O16, तो 16 × 4 64, कितना हो जाएगा, 98 आएगा। तो H2SO4 का, हाँ ठीक है हर्षल, ठीक है करेक्ट है, 98 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, तो वॉल्यूम को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000, समझ में आई बात, 100/1000, तो ये हो जाएगा, ये 1/10, और 10 ऊपर आ जाएगा, तो 49 × 10/98, तो ये हो जाएगा 5, तो मोलैरिटी आ जाएगी 5 मोल पर लीटर, और नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एन स्टार होता है। H2SO4 के लिए हम एन स्टार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 H+ आयन है, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी हो गई 5, एन स्टार हो गया 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? तो कई लोगों के आंसर सही थे, कुछ की मिस्टेक आ रही थी, वो 0.5 मैंने देखा कई लोगों का आ रहा था आंसर, तो जहां 0.5 आ रहा था उसको देख लेना कि कहाँ पे गलती करी है, वो एक आध डेसिमल में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना कैलकुलेशंस को, कहाँ पे गलती है उसको ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से हटके। 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, अभी एथेनोइक एसिड का मैं फॉर्मूला बता दूंगा क्या होता है, फिर जब ऑर्गेनिक करेंगे तो सब बता देंगे। इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम
of benzene. तो क्या क्वेश्चन है? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन. आज हम लेवल बहुत डाउन रख रहे हैं, फिर कल वाली क्लास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे. मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है, इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा पहले आज प्रैक्टिस कर लेना और फिर कल कुछ चीजें और थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, इसका आंसर निकालिए जल्दी से. An aqueous solution of ethanol contains 65% water by mass. Find the molality of this solution. ठीक है, हमको क्या फाइंड करनी है? मोलैलिटी फाइंड करनी है, और उसमें वाटर है 65%. क्लास 12 में हम आ गए हैं, लेकिन 11th में उतनी ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट रहेगा. चीजें धीरे धीरे सीखिए, कैलकुलेशन करना प्रैक्टिस डालिए. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कैलकुलेटर या मोबाइल कुछ नहीं है, खुद से ही करना होगा. तो कोशिश करिए कैलकुलेशन करने की. मैं बताऊं इसका आंसर? यस सर. ठीक है, देखिए कह रहे हैं एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है एथेनॉल का. तो एक्वस का मतलब होता है वाटर. तो एथेनॉल और वाटर. अब एथेनॉल और वाटर में याद रखना, हमेशा वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा. ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है और एथेनॉल सोल्यूट है. ठीक है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. और कितना है? 65% वाटर बाई मास. यानी अगर टोटल मास कितना है? 100 ग्राम. टोटल मास कितना है? 100 ग्राम. परसेंट मतलब होता है पर 100. तो उसमें वाटर कितना है? 65 पर 100. 65% का मतलब हो गया 65 पर 100. तो वाटर हो गया 65 ग्राम. तो बचा एथेनॉल कितना हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा 35 ग्राम. ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोलैलिटी आ जाएगी. सब लोग किया करें और आंसर जरूर मुझे बताया करें, तो मुझे पता चले अभी कितने लोग सीख पा रहे हैं. ठीक है, जिससे फिर हम उसके अकॉर्डिंग लेवल बढ़ाएं, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिस्कस करें. ठीक है, जिससे चीजें पता चलती रहें. देखिए क्लासरूम में और ऑनलाइन में बस एक ही डिफरेंस होता है कि क्लासरूम में जब आप सामने होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपने क्या गलती करी है या आप कहाँ पे फंस रहे हैं. लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा. तो मास सोल्यूट का कितना है? 35. और C2H5OH का मोलर मास किसी ने फाइंड किया है? कितना आया? तो बताएगा 46 कितना होता है? 46 ग्राम. 46. ठीक है, तो 46 आएगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो C2H5OH का मोलर मास 46 है. और सॉरी, मैं गलती हो गई, यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड करनी है ना. तो मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होगा, मोलैलिटी में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा. यहाँ पर एक सेकंड गलती हो गई, मोलैलिटी फाइंड करनी थी, तो इसकी जगह पर कैपिटल W इन kg. और कैपिटल W क्या है? 65 है, ये वाटर सॉल्वेंट है. तो 65 डिवाइडेड बाई 1000. तो ये हो जाएगा 35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 65 मोल पर kg. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई 65. 11.7. ठीक है, 11.7 मोल पर केजी. किसने मुझे बताया था इसका आंसर? 11.7 कुबेर ने बताया था. ठीक है, वेरी गुड. बाकी लोगों को समझ में आ गया? बुक है या जो भी है, शीट में दे दूंगा आपको, कल मॉर्निंग में शीट मिल जाएगी. ठीक है, और इसके बाद कल वाली क्लास में हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे. मतलब इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, लेकिन स्टार्टिंग करनी है तो इस टाइप के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सीखना होगा. और फिर कल हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है, तो आज इतना ही रखें. थैंक यू, बाय बाय. सुरक्षित रहें सभी लोग. थैंक यू.